हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अभिजीत एंड यू आर लुकिंग दी अभिजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसे ही मैं नए नए वीडियो अपलोड करता हूं। स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि कार्डेंस मेथड पे मैं 7 क्वेश्चन करा चुका हूं। ये मेरा 8th क्वेश्चन है। अगर आप उन सब क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन सब क्वेश्चन को देखिए, फिर इसे देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा। स्टूडेंट, चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का मेरा जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ध्यान से आप देखिए। हमारे पास क्या है कि सॉल्व x³ + 6x² - 12x + 32 = 0 बाई कार्डेंस मेथड। तो मैं क्या करूँगा कि पहले तो इसको रिमूव करूँगा, क्योंकि कार्डेंस मेथड पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो सेकेंड टर्म है ये नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको पहले रिमूव करूँगा। ऐसे मैं 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले भी। अगर आप देखे नहीं हैं तो उसे देखिए, फिर इसे देखिए, तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। ठीक, तो मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा कि गिवन दैट हमारे पास क्या है x³ + 6x² - 12x + 32 = 0 है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव करूँगा, तो लिखेंगे कि टू रिमूव द सेकेंड टर्म द इक्वेशन इज डिमिनिश्ड। बिल्कुल सेम प्रोसीजर से बता रहा हूँ। डिमिनिश्ड जैसे अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, डिमिनिश्ड बाई h। तो हमारे पास h क्या होता है, h का फार्मूला होता है जो कि आपको याद रखना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। माइनस ऑफ क्या, a1 अपन n इंटू a0। ठीक है, a1 क्या होता है, a1 होता है हमारा x² का कोफिशिएंट और a0 होता है x³ का कोफिशिएंट, और n जो होता है ये 3 डिग्री जो है हाईएस्ट डिग्री वो होता है। तो माइनस आप क्या रखेंगे 6 अपान, इसके जगह पे मैं क्या रखूँगा, इसके जगह पे मैं रखूँगा कि 3n की वैल्यू और a की वैल्यू क्या है 1 है, तो अल्टीमेटली 3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू में हमारे पास क्या आएगी -2 आएगी। अब मैं -2 से इस इक्वेशन को डिमिनिश्ड करूँगा, तो मैं सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करूँगा सॉल्व करने के लिए। तो लिखेंगे बाई सिंथेटिक आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा भाई, सिंथेटिक डिवीज़न। ठीक है, तो मैं -2 लिखूँगा। फिर से क्या करूँगा कि मैं आपको बता दूँ कि सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं बार बार इसको बताता हूँ ताकि आपको मैं सिंथेटिक डिवीजन पे कोई दूसरा लेक्चर नहीं दूँ। तो अगर आपका डिमांड होगा कि सिंथेटिक डिवीजन पे कोई दूसरा लेक्चर बनाइए जिसमें 10-12 क्वेश्चन कराइए, तो मैं करूँगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आएगा तभी करूँगा, उससे पहले नहीं करूँगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 1 होगा, फिर 6 होगा, इसी का कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, फिर से -12, फिर से +32 होगा। ठीक, अब मैं इसको क्या करूँगा सॉल्व करूँगा सिंपली। ठीक है, तो प्लीज़ कंप्लीटली देखिए और ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक डैश करूँगा, फिर 1 इंटू -2, तो क्या होगा -2 आएगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 4 आएगा। फिर 4 इंटू -2 क्या होगा -8 होगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा -20 आएगा। -20 इंटू -2 करेंगे तो क्या आएगा 40 आएगा। आप चाहे तो कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, बहुत ईजी है। फिर इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 72 आएगा। फिर से नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ सॉल्व करने के लिए, तो इसको डैश फिर 1 इंटू -2 क्या होता है -2 होगा। फिर से इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। फिर -2 यहाँ पे देखिए -2 इंटू 2 क्या होता है -4 आएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो -24 हो जाएगा। तब तक करेंगे जब तक सेकेंड टर्म 0 ना हो जाएगा। फिर डैश फिर 1, फिर से 1 इंटू -2 होगा -2। अब देखिए हमारा इसको ऐड करेंगे तो 0 होगा। देखिए 0 आ गया, सेकेंड टर्म क्या हो गया 0 हो गया। तो अब मैं यही अपना सॉल्व करना स्टॉप कर दूंगा। तो मेरे पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन होगा या जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होगा वो हमारा देखिए क्या होगा, लिखेंगे कि द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, हमारे पास क्या होगा, इसके लिए तो 0 लिखेंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे z³ तो लिखेंगे z³ इसके लिए, फिर से -24z इसके लिए, और यहाँ पे मैं इसको z² वाला कोफिशिएंट क्या कर दिया, मिस कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक, तो +72 = 0। अब मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक है ना, और इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक, तो अब मैं आपको बता दूं कि आप क्या करिए कि आप सॉल्यूशन कंसीडर करिए। अब जो ये क्वेश्चन है कार्डेंस मेथड पे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये जेड में है, तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि तो जेड में ही सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। तो z = u⁴ बिल्कुल ये भी याद होना चाहिए, +v⁴ ठीक है ना। बी द बिल्कुल स्टेप होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन
जो 2 हम कंसीडर किए हैं उसका सोल्यूशन है। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड क्यूब करूँगा, तो लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि जेड क्यूब इक्वल्स टू यू प्लस भी, आप कर लीजिएगा, इसको ए कंसिडर कर रहे हैं, इसको भी फिर ए प्लस बी का होल क्यूब कर रहे हैं। ठीक है ना, यू प्लस बी प्लस 3 यू टू दी पावर 1/3 इंटू वी टू दी पावर 1/3। फिर से मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट में यू टू दी पावर 1/3 प्लस वी टू दी पावर 1/3 होगा। अब मैं इसके जगह पे जेड कंसीडर कर सकता हूँ, तो मैं इन सबको इस साइड लेके आऊँगा, तो यहाँ पे जेड क्यूब माइनस 3 यू टू दी पावर 1/3 फिर वी टू दी पावर 1/3, इसके जगह पे जेड, फिर मैं क्या करूँगा, इसको भी इस साइड लेके आऊँगा, तो माइनस यू प्लस वी। ठीक, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली कंपेरिजन करूँगा इक्वेशन नंबर 2 का और इक्वेशन नंबर 3 का। तो लिखेंगे कि कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है ना, तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए जेड है, जेड का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में भी जेड के कोफिशिएंट को कंपैरिजन करेंगे। ठीक, आप देख लीजिए। ठीक है, तो मैं जब कंपैरिजन करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कि -3 यू टू दी पावर 1/3 फिर से वी टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ 24 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 8 जा क्या होता है 24 होता है। तो अब मैं क्या लिखूंगा कि u टू दी पावर 1/3 फिर v टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू क्या होगा, हम लिखेंगे 8 लिखेंगे। ठीक है ना, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ u इंटू भी। ठीक, u इंटू भी लिखूंगा, फिर से आप देख लीजिए, लिखेंगे कि u इंटू भी टू दी पावर 1/3 फिर से 8 इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं सिर्फ आपके लिए, तो प्लीज़ कंसंट्रेट करिए। ठीक है, अब मैं u इंटू भी और फिर से लिख सकता हूँ, इस 1/3 को इस साइड ले जाएंगे तो 8 टू दी पावर क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो लिख सकता हूँ कि u इंटू भी इक्वल्स टू, इसको जब करेंगे 8 इंटू 8 तो हमारा क्या आएगा 512 आएगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि कांस्टेंट टर्म के बारे में सोचूंगा, तो हमारे पास लिखूंगा कि माइनस ऑफ u प्लस भी इक्वल्स टू क्या, उसके साथ इक्वेट करेंगे तो प्लस ऑफ 72 आएगा। ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि u प्लस भी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 72, माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, u और v को रूट्स कंसीडर करते हुए किसी अन्य वेरिएबल में t में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो लिखेंगे कि देयरफॉर u एंड v आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो क्या करूँगा, टी में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, तो टी स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट दैट इज यू प्लस बी फिर इंटू टी फिर से प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज यू इंटू बी इक्वल्स टू 0। अब मैं सिंपली वैल्यू पुट करूँगा, तो माइनस यू प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, u प्लस बी की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस ऑफ 72 आया, तो ये माइनस पहले से, तो प्लस ऑफ 72 इंटू टी फिर u इंटू वी की वैल्यू क्या आई है प्लस 512 आया है। ठीक, इसको मैं देखिए सॉल्व करने जा रहा हूँ। लिख सकता हूँ कि टी स्क्वायर प्लस 64t प्लस 8t फिर से प्लस 512 इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या करूँगा कि t को कॉमन लूँगा, तो लिखूँगा t फिर से t प्लस 64 फिर से 8 को कॉमन लूँगा यहाँ पे, फिर लिखूँगा t प्लस 64 इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा t प्लस 64 आएगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में t प्लस 8 आएगा। तो हमारे पास यहाँ से t की 2 वैल्यू आती है, एक तो t इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस ऑफ 64 और एक t इक्वल्स टू आएगा माइनस ऑफ 8। तो मैं क्या करूँगा, कंसीडर कर लूँगा कि लेट u जो है माइनस ऑफ 64 है और v जो है माइनस ऑफ 8 है। ठीक, तो अब मैं लिख सकता हूँ कि देन u टू दी पावर 1/3, मतलब मैं क्या किया हूँ क्यूब रूट ले लिया हूँ, तो इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 4 और इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ v टू दी पावर 1/3 की माइनस ऑफ 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं जो z में सोल्यूशन कंसीडर किया था उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो मैं लिखा था कि z इक्वल्स टू u टू दी पावर 1/3 लिखा था ना, फिर प्लस लिखा था, फिर v टू दी पावर 1/3 लिखे थे। तो यहाँ पे देख लीजिए u टू दी पावर 1/3 ये है और v टू दी पावर 1/3 ये है। तो मैं सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, एक तो -4 है, एक क्या माइनस ऑफ 2 है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्या होगी माइनस ऑफ 6 आएगा। ठीक है, तो एक रूट निकल गया। अब नेक्स्ट 2 रूट जो है उनके बारे में सोचूंगा, तो देख लीजिए मैं कैसे निकालता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ z इक्वल्स टू
क्या लिखूँगा कि ओमेगा वी टू दी यू टू दी पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर वी टू दी पावर 1/3। तो मैं क्या करूँगा आप देख लीजिए, मैं लिख सकता हूँ कि दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू यू टू दी पावर 1/3 का वैल्यू क्या निकाले हैं, -4 निकाले हैं, तो -4 लिखेंगे। फिर ओमेगा की वैल्यू मैं क्या बोला था, -1 प्लस √3 आयोटा/2, फिर से प्लस, फिर से आप v टू दी पावर 1/3 की वैल्यू क्या है देख लीजिए, -2 है, ठीक है ना, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक, -2, ठीक। फिर से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, फिर से -√3 आयोटा/2, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, -4 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, फिर से -2 का इसमें करूँगा, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली देखें, कहीं जाए ना, ठीक है ना। -4, फिर से 4√3 आयोटा, यहाँ पे आयोटा/2, फिर से इस ब्रैकेट में क्या होगा प्लस, फिर -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, फिर 2√3 आयोटा/2, ठीक। अब मैं क्या करूँगा 2 का एलसीएम मतलब 2 को बाहर निकाल लूँगा, ठीक है ना। आप तो देख लीजिए, मैं लिख सकता हूँ कि 1/2, फिर से ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ 4 -4√3 आयोटा, फिर से प्लस 2, फिर से प्लस 2√3 आयोटा, ठीक। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1/2, फिर क्या लिख सकता हूँ 4 और 2 क्या होगा 6 होगा, तो 6 लिख दिए यहाँ पे, 4√3 माइनस में यहाँ पे 2√3 है, तो हमारे पास क्या होगा अल्टीमेटली 2√3 आयोटा होगा, ठीक है। अब मैं देखिए क्या कर सकता हूँ कि मैं इसमें से 2 कॉमन लूँगा, तो हम लिख सकते हैं कि ये 2 कॉमन लेंगे तो 2 नीचे है, ये 2 कॉमन लिए ऊपर से, तो लिख सकते हैं 3 -√3 आयोटा, ठीक। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो रूट्स आया वो क्या है, हमारे पास जो रूट्स आया उसको लिखेंगे 3 -√3 आयोटा, एक रूट ये आ गया, ठीक। अब मैं नेक्स्ट रूट के बारे में थिंक करूँगा, तो लिखूँगा कि z इक्वल्स टू क्या होता है, u टू दी पावर 1/3, फिर से क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, फिर से v टू दी पावर 1/3, फिर से ओमेगा होगा, ठीक। u टू दी पावर 1/3 क्या आया है, हमारे पास क्या आया -4 आया है, ठीक, और इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की -1, फिर से -√3 आयोटा/2, फिर से प्लस, फिर से इसकी वैल्यू भी क्या आया है -2 आया, तो और ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा/2। अब मैं सिंपली जैसे इसको सॉल्व किए वैसे इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ ध्यान से देखें, कम्प्लीटली देखें। फिर से 4 + 4√3 आयोटा/2, फिर से प्लस 2 - 2√3 आयोटा/2, ठीक। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे 1/2 दोनों में तो बाहर निकालेंगे, फिर से लिखेंगे 4 + 4√3 आयोटा प्लस 2 - 2√3 आयोटा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं कि 1/2, और इसको लिख सकते हैं 6, फिर से देख लीजिए 4 + 2 क्या होगा 6 होगा, और 4√3 आयोटा 2√3 आयोटा, तो 4 में से 2 जा क्या होगा 2 होगा, 2 तो प्लस में होगा √3 आयोटा, ठीक है, और इतना होगा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा इसको क्या करूँगा 2 कॉमन लूँगा, तो लिख सकता हूँ 2/2, 2 तो नीचे है यहाँ पे देख लीजिए, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 + √3 आयोटा हो जाएगा, तो हमारा पास जो थर्ड रूट आया क्या होगा 3 + √3 आयोटा आया, ठीक। उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे प्लीज़ ध्यान से देखिए। अब हमें पता है कि सिंस वी नो दैट कि z इक्वल्स टू क्या है x + 2, ठीक। तो मैं x इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ z - 2, मैं क्या किया हूँ कि 2 को इस साइड लाया हूँ तो माइनस में हो गया, तो x यहीं पे छोड़ दिया हूँ, तो हमारे पास रूट्स देखिए क्या होगा, क्योंकि मैं -2 से डिमिनिश्ड किया था, तो लिखेंगे हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 आर क्या होंगे देख लीजिए, तो मैं लिखूंगा x इक्वल्स टू z - 2 पहले के लिए, फिर नेक्स्ट के लिए करेंगे x इक्वल्स टू z - 2, फिर थर्ड के लिए करेंगे x इक्वल्स टू z - 2। तो पहले के लिए हमारा z की वैल्यू क्या आया -6 आया, आप चाहे तो देख सकते हैं, फिर ये तो -2 है, और इसकी वैल्यू हमारे पास करेंगे तो -8 आएगा, ठीक। और इसके लिए z की वैल्यू क्या आया मेरे पास
हमारे पास आया है कि 3 माइनस रूट 3 आयोटा फिर से -2, तो 3 में से 2 जाए तो 1 होगा, आप कर लीजिएगा 1, फिर से माइनस रूट 3 आयोटा। ठीक है, तो एक रूट ये हो गया और एक -8 आ गया, और यहाँ पे z की वैल्यू क्या आया है 3 प्लस रूट 3 आयोटा आया है, फिर से -2, तो इसको करेंगे 3 में से 2 जाए तो क्या आएगा 1 आएगा, प्लस रूट 3 आयोटा। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मेरा समझाया अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।